क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? ये है कुम्भड़ा की बरी। कुम्भौरी बरी बोलते हैं हमारे यहाँ इसे, और इसे बनाना बहुत मेहनत का काम माना जाता है। और पर ये जब बनती है इसकी सब्जी, और इसे दाल में डाल के भी खाते हैं, इसे चना भाजी में डाल के खाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज हम लोगों ने ये बनाया। इसके लिए ये वाला कद्दू चाहना पड़ता है, हरा वाला, जो जिसे पेठा भी कहते हैं। कई लोग, कई जगह औरतें नहीं काटती हैं, तो ये भैया जी काट के गए हैं। इसे धो के और छोटे छोटे पीसेस में कट करके धो लिया है, और फिर ग्रेटर से ग्रेट करके और इसे एक कपड़े में बांध के इसे लटका दिया, इसका पूरा पानी निकल जाए ताकि। और आप चाहे तो इसे जैसे पनीर को दबा के रखते हैं भारी चीज़ से, वैसे रखें। दूसरी तरफ हमने दाल को सोख करके रात भर रख दिया था और उसे अच्छे से धो लिया है। ये आप बिना छिलका वाली भी ले सकते हैं, ये छिलके वाली थी इसलिए इसे अच्छे से धोया हम लोगों ने, और फिर ग्राइंडर से पिसवाया। तो ये 4 केजी दाल थी, और इसी में हम लोगों ने थोड़ा सा हींग डाल के रखा, गीली वाली हींग है, और बरिया का पानी, कद्दू का पानी डाल दिया, जो ग्रेट करके कद्दू का पानी निकला था वो, और रात भर इसको रख दिया है। आप चाहें तो किसी छन्ने से ढक के रखें ताकि ये महके नहीं। और इसमें डालने के लिए हम लोगों ने अदरक लिया, इसे अच्छे से धो के साफ़ करके, और ग्रेटर से आप ग्रेट कर लीजिए या मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए। दाल को सुबह अच्छे से एक बड़े बर्तन में लेके हम फेंट लेंगे, इतना फेंटेंगे कि वो पानी में डालने में ऊपर आ जाए। तो ये देखिए दाल को हम लोग फेंट रहे हैं, इसमें से अच्छे से फेंटने के बाद हम पानी में डाल के देखेंगे, दाल ऊपर आ जाएगी। और दूसरी तरफ ये है बरिया जो कद्दूकस करके रखा था, इस तरह से हो गया। देखिए पानी इसका पूरा निकल गया है, और है ऐसे। अदरक को ग्रेट कर दरदरा पीस लिया है मिक्सर में, आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए दाल हमारी फ्लफी हो गई है, इतनी पानी में डालते ही तुरंत ऊपर आ गई है। तो इस तरह से अच्छे से फेंट लें, तभी बड़ी अच्छी बनती हैं और अच्छी पकती हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो 4 बड़े चम्मच डाल रहे हैं धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं, और मेथी का पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच। सभी चीज़ भुना और पिसा हुआ हो, भून के पीस के डालें। करायल डाल रहे हैं यहाँ पे, भुनी हुई है करायल है, और इसे दरदरा पीस लिया हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, दरदरा करना है। तो धनिया, जीरा, करायल और थोड़ा सा सौंफ, 1 टीस्पून सौंफ। यदि सौंफ आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए, स्किप कर दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहीं पे दाल हमारी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि एक कद्दू एक ही था, इसलिए दाल को हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। इसी में हम बनाएंगे बिजौरी। बिजौरी तिल की बनती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो बना के देखिएगा और खाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो इसमें से हम थोड़ा सा ये कद्दू अलग कर लेंगे और दाल भी अलग कर लेंगे, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दाल अलग करके हम लोगों ने रख दिया, और इस मसाले को पूरे को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी में हम डाल देंगे कद्दू, जो ग्रेट किया हुआ कद्दू है उसे डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। और इसमें इस बात का ध्यान रखें कि कद्दू की जो करी है, ग्रेटेड कद्दू है, वो ज़्यादा होना चाहिए दाल से, ज़्यादा भी नहीं हो ना कम हो, क्योंकि यदि कम होगा तो बड़ी अच्छे से नहीं पकेंगी, इसलिए बराबर मात्रा में होना चाहिए। और इसमें 3 केजी दाल लग गई है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम धूप में इसकी बरी डालेंगे। तो जब धूप हो अच्छी तभी ये बरी डालने का प्रोसेसर करें, क्योंकि बद्दल में ये अच्छी नहीं बनती, काली पड़ जाती हैं, पकती नहीं हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर हम चलेंगे धूप में। धूप में हम लोगों ने साड़ी में दिया। पहले तो ट्रेडिशनल तरीके से खटिया में दिया जाता था, खाट जिसके कहते हैं, और वो तो अब रही नहीं खटिया वगैरह, सब लोगों के यहाँ पलंग ही होता है। तो हम लोगों ने धूप में बिछा लिया एक बड़ी सी पन्नी, और उसके ऊपर साड़ी, तो 2 परत करके साड़ी डाल दिया है, और इसमें हम देंगे बरी। हमारे तरफ सासू माँ पहले पूजा करवाती हैं, इसी बरी जो बैटर है उससे छोटे छोटे को चंदन टीका करवा के, और फिर उसके बाद बरी देना शुरू करते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, आपके साथ यदि ऐसा होता है तो कीजिए,
और नहीं होता तो भी कर लीजिए। तो इस तरह से थोड़े छोटे छोटे हम बना के और रख लेंगे 5 या 7, और फिर चंदन टीका लगा देंगे और फिर बनाएंगे डो जैसे तोड़ते जाएंगे। आप चाहें तो चम्मच से बना लें, लेकिन हाथ से ज़्यादा सरल पड़ता है, धूप बहुत तेज़ होती है। तो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें कि सभी तैयारी रात में करके रखें और सुबह इसे बनाएं। तो हम बनाना शुरू कर रहे हैं। इसके ऊपर मिर्चा लगा दिए हैं, यहाँ पे कोयले भी रखें ताकि कौवा और पक्षी वगैरह ना लगे इसमें। ऐसे ये छोटे छोटा हाथ में लेके और हम तोड़ते जाएंगे। जो हमारा कद्दू का पानी था उसे हम लोगों ने फेंका नहीं था, उसे आप भी मत फेंकिए, उसी को हाथ में लगा लगा के और फिर बरी को तोड़िए। उसमें थोड़ा सा हींग डाल लीजिए, और जो कद्दू का पानी है कोशिश कीजिए कि वो बाल में न लगे। नहीं, हमारी तरफ कहते हैं उसको बाल में लगाने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो बाल में कुछ बांध के ही कद्दू को ग्रेट कीजिएगा, उसको बाल में मत लगाइएगा। तो ये देखिए पूरी बरी हम लोगों ने डाल ली, और अब हम बनाएंगे बिजौरी। तो बिजौरी के लिए जो हमने बना के रखी थी, बचा के रखा था बैटर, पीठी जिसे कहते हैं, और ये इतना पीठी था हमारा और इतना कद्दू, इसी में हम डाल लेंगे तिली। तो यहाँ पे आधा किलो तिली थी, सफ़ेद तिल, जिसे अच्छे से धो के साफ़ किया हुआ था, और इसमें हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके देख लेंगे, यदि बाइंडिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं थोड़ा सा तिल और डाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये तिल ठीक है। इसमें हम नमक भी डालेंगे, बरी में हम लोगों ने नमक नहीं डाला है, इसमें डालेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे डो लेके और फिर हाथ से ऐसे छोटे छोटे पेड़े के जैसे बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा मोटे रहेंगे ना बहुत पतले रहेंगे। यदि मोटे रहेंगे तो जल्दी पकेंगे नहीं, और पतले रहेंगे तो टूट जाएंगे। और तिल की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, जिससे कि खाने में अच्छे लगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पेड़े जैसे हम बना के और डाल लेंगे, और फिर इसे धूप में रख देंगे। धूप बहुत तेज़ थी, हम लोगों ने नीचे ले आया था, नीचे छाँव में रख के और फिर इसे बनाया और फिर ले जाके धूप में रख दिया। तो ये बन के तैयार है बरी और बिजौरी। आप भी बनाइए और खाइए, सबको खिलाइए। इसे हम 1 हफ्ते तक धूप में दिखाएंगे और अच्छे से सूखने के बाद हम साफ़ और सूखे डिब्बे में पैक करके रखेंगे।